नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि दो वीडियो इस सीरीज में मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सीरीज का। और पहला वीडियो हमने डिटेल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस पर डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने 6 से 8 महीने तक कैसे आपने फीडिंग स्टार्ट करनी है, कैसे बिल्ड करनी है, क्या क्या चीजें देनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो डिस्कस किया था। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज इनको देख लीजिए ताकि आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आ जाए, क्योंकि वो बेसिक वीडियोस थे। अब बच्चा आपका 8-9 महीने का हो गया है, कुछ ना कुछ खाने लग गया है ना। आप 2 महीने से बच्चे को खिला रहे हैं, तीसरा महीना आप खिलाना कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में खाना बढ़ा भी रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है, ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कंटिन्यू रखनी है। उसके साथ साथ फूड की अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसकी कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा लिक्विड से सेमी सॉलिड से सॉलिडिफाई की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चा जैसे 9 महीने का होता है, पेंसिल ग्रेस्प आ जाता है, जैसे हमने माइलस्टोन के सीरीज में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं कि बच्चा उंगली से इस तरह से चीजें पकड़ने लग जाता है, फिंगर फीडिंग कर सकता है ना। तो इस तरह के चॉप फूड या कुछ इस तरह के नरम फूड वो खा सकता है। तो वो सब चीजें आप देना शुरू कर सकते हैं, उसको इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं कि अब इस एज पे आके बच्चे को एक तो खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, शुरुआत में अगर हम 2 फीड करा रहे थे, फिर 3 फीड करा रहे थे, तो अब ऐसा है कि ब्रेस्ट फीड तो कराना है, उसके साथ 3 मील्स प्लस दो बीच में छोटे छोटे मील्स या स्नैक्स जिसको हम कह सकते हैं वैसे देने हैं। उसमें फ्रूट हो सकता है, फ्रूट का मैश किया हुआ पार्ट हो सकता है। बल्कि इस टाइम पे दांतों में मसूड़ों में और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अच्छे से चबा सकते हैं चीजों को। तो उनको फिंगर फूड्स उस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, अपने हाथ से खाना उनको पसंद आने लगता है। और 9-10 महीने पे जाके वो चम्मच भी आपसे छीनने लगेंगे, थोड़ा कंट्रोल वो चाहेंगे। और पावर स्ट्रगल भी शुरू होता है कई बार, उस वजह से बच्चा खाना कम कर देता है, या पेरेंट्स को समझ नहीं आता क्योंकि बच्चा चम्मच पकड़ेगा, खाने लगेगा और गिरा देगा, तो उनको लगता है कि शायद ये खाना नहीं चाहता, गिराना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो चम्मच पकड़ेगा, खाने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा। तो आपको क्या है कि मान लो चम्मच से वो खाना चाहता है, तो चम्मच का एक पार्ट उसके हाथ में पकड़ा के दूसरे पार्ट से आपको हेल्प करनी है, ताकि उसको लगे कि वो अपने आप से खा रहा है, लेकिन आप हेल्प कर रहे हैं कि वो मुंह में प्रॉपरली जा रहा है। ठीक है, तो ये इस स्टेज में ऐसा होता है। खाने के लिए खिचड़ी, दलिया, सूजी, ये बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी आप बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे हलवे तक जा सकते हो, है ना, हलवे की तरह बना सकते हो। और जरूरी नहीं कि आप लिक्विडिफाई देना है, आप दाल चावल उसको खिला सकते हैं, आप फुल्का दाल में मैश करके उसके छोटे छोटे गोले से बना के वो बच्चा अपने हाथ से खा लेता है, या छोटे छोटे बाइट बना के आप उसके मुंह में डाल सकते हो, वो चबा सकता है आराम से, है ना। मैश कर लिया आपने थोड़ा सा हाथ से ही, लेकिन अब बहुत ज्यादा लिक्विफाई नहीं करना, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं करना, अब आपने थोड़ा थोड़ा उसको सॉलिडिफाई रखना है ताकि उसे आदत पड़े खाने की। उसी की तरह से फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी वो जैसे सेब है तो मुंह में अगर नरम सेब है थोड़ा सा, तो वो अपने आप चबा के खा लेते हैं, इस तरह से चीजें खाना शुरू कर दे। केला है, खाना शुरू कर देता है। हाँ, एक चीज और होगी, जब बच्चा अपने हाथ में लेगा तो चीजें गिरेंगी। अब गिरेगी तो बच्चा नीचे से उठा के खाएगा, तो इस एज में बच्चा नो का मतलब समझता है, और वहां से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही बच्चे के हाथ से चीज गिरेगी दोबारा मुंह से उठा, तो पेरेंट्स या तो नो बोल देते हैं एकदम से, या उसको छीन लेते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस बच्चे के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जहां आप खाना दे रहे हैं वो जगह साफ रख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है बिल्कुल। नीचे का फ्लोर आप चादर बिछा सकते हैं, साफ सुथरी धुली हुई 3-4 चादर आप रख सकते हैं। और या टेबल पे भी खिला रहे हैं तो मतलब बच्चे को अपना कंट्रोल जब देना है तो वो चीजें गिराएगा और उठा के खाएगा। वो सब लोग करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, और उसी में उनको मजा आता है। इसके बाद जब आप उनके हाथ में प्लेट देंगे तो कई बार प्लेट पूरी पलट देते हैं, फिर खाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप बच्चे को नो बोलते हैं तो उसे ये नहीं समझ में आएगा नो क्यों बोल रहे हैं, उसे ये समझ में आएगा नो बोल रहे हैं। तो वो चीज, मान लो केला वो खा रहा है, 3-4 बार उससे गिर गया, उसने खाया, आपने 3-4 बार अगले 10-12 दिन में मना कर दिया, तो वो 5वीं बार केला नहीं खाएगा। ऐसे पपीते के साथ होता है, ऐसे ही कोई और फ्रूट के साथ होता है, फ्रूट के साथ ज्यादा होता है, या फिंगर फूड के साथ ज्यादा होगा। ठीक है,
हलवा है, चपाती चपाती भी अगर अपने हाथ से बच्चा खाना चाह रहा है तो वो गिर जाती है, फिर उठा के खाएगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट है, वो खाना चाहता है, लेकिन उससे गिरेगा, उठा के खाएगा। तो इसका मतलब नहीं है कि वो नीचे गिरा रहा है तो आपने नहीं खाने देना, साफ जगह रखिए, साफ सुथरी प्लेस पे दीजिए, ठीक है, और उसको वो खाने दीजिए। नो अगर आप बोलेंगे खाते खाते, या रिजेंटमेंट शो करेंगे, या गुस्सा शो करेंगे, या आप डिस्प्लेजर शो करेंगे कि आप खुश नहीं हैं, या आप गुस्सा करेंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे, तो खाने का टाइम बच्चे के लिए एक एंजॉय का टाइम होना चाहिए, एक मजे का टाइम होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो बच्चा आपका खाना खाना नहीं चाहेगा, वो उसको पसंद नहीं करेगा, वो उस टाइम को भी पसंद नहीं करेगा, उसको रिजेंट करेगा। ठीक है, तो फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, गुस्से में नहीं खिलाना है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग करनी है, स्माइल रखना है। बच्चा कुछ भी खाता है थोड़ा स्माइल करिए, थोड़ा सा खुश होइए, थोड़ा सा क्लैपिंग करिए, है ना, प्यार करिए थोड़ा सा उसको, जैसे भी मतलब अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है पॉजिटिवली। टच का भी यूज करना है और उसको भी अपने हाथ में कंट्रोल लेने देना है। पावर स्ट्रगल नहीं बनने देना इस टाइम को, कि बच्चा खा नहीं पा रहा है, खाने में मुश्किल हो रही है, तो उसको हेल्प करनी है। ठीक है, उसके 3 खाने अपने खाने के साथ टाइम करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चा देखता है कैसे सब लोग खा रहे हैं तो वैसे वैसे खाना सीखता है। ठीक है, और 2 खाने आप अलग से दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बीच में देनी है, रात में चलती रहेगी ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे रूटीन में बच्चा लेना चाहता है। पानी थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे सॉलिड कंटेंट ज्यादा जाता है। नमक चीनी की हमने पहले ही बात कर ली थी, नमक चीनी अगर नहीं डालेंगे या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट लोड होता है और बच्चे नॉर्मल टेस्ट ही पसंद कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें नमक चीनी चाहिए होता है खाने में। ठीक है, तो जब तक नहीं चाहिए मत दीजिए। पैक्ड फूड, स्पेशल फूड्स, जंक फूड्स और प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स, फ्रूट जूसेस, कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड प्रेफरेबली नहीं देने हैं, अवॉइड करने हैं। इवन जो बेबी फूड्स आते हैं उनको भी आप अवॉइड करिए। वैसे फूड आप घर पे बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। आप 3-4 दालें लेके, 2-3 अनाज लेके उनको आप मिक्स कर लीजिए एक रफ सी 3:1 की क्वांटिटी में या 2:3 की क्वांटिटी में, और उसके बाद उसको जो है आप उसको मैश कर लीजिए तो वो आपके लिए और भून लीजिए, तो उसके लिए आपको फिर बनाना बड़ा इजी हो जाता है। इट जस्ट टेक 4 to 5 मिनट्स। आप सिंपल उसको 1-2 चम्मच लीजिए, भूनिए और पानी डालिए या दूध डालिए, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं बन जाती है। और दलिया है, सूजी है, वो तो वैसे ही 5-10 मिनट में प्रिपेयर हो जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम ही लगता है। और बाकी जैसे इडली है, बहुत ही इजी होती है, सॉफ्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है, दाल भी है, चावल भी हैं। तो ये जो मिक्सचर है सीरियल्स और पल्स का, इससे प्रोटीन क्वालिटी इंक्रीज होती है, प्रोटीन की जो अमीनो एसिड है वो कमी पूरी होती है, एक का अमीनो एसिड दूसरी में जिसमें कम होता है वो पूरा करता है। तो ये अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, इसलिए खिचड़ी है, इडली है ना, या नमकीन दलिया जिसमें आप दाल भी डालते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट फूड होता है। तो इस तरह का फूड आप खिलाएंगे तो बेबी को न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। घी तेल डालना है जैसे हमने बात करी है। तो मोटा मोटा इस स्टेज पे आके क्या चेंज होती है, बच्चा कंट्रोल लेना चाहता है, बच्चे को थोड़ा गिरा गिरा के खाता है, बच्चा कुछ चीज खाएगा, कुछ थूकेगा, कुछ फेंकेगा, है ना, और थोड़ा बच्चा इधर उधर डाल के आएगा, क्योंकि वो घुटने बल चलना शुरू करता है, कुछ सहारे से चलना शुरू करते हैं। घर में अगर पेट्स हैं या बाहर चिड़िया वगैरह आती है तो उनको भी डालता है, क्योंकि वो बच्चों को देखता है। तो ये सब चीजें वो करता है एंड उसको वो एंजॉय करने देनी है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है खाना बनाते वक्त। ठीक है, अपने हाथ धोने हैं, यूटेंसिल क्लीन रखने हैं, फ्रेश बनाना है, बना के रख नहीं लेना है फिर 4 घंटे बाद खिला रहे हैं, फिर 8 घंटे बाद खिला रहे हैं, वैसा नहीं करना है। आप ऐसा खाना रखिए जो इजिली बन सके, जल्दी बन सके, फ्रेश बनाइए, उसी टाइम दीजिए, आधे पौने घंटे में जितना खा लिया, बाकी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, फ्रेश खाना खाएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम होते हैं। एक और चीज होती है, जब आप नया खाना शुरू करेंगे कुछ ना कुछ बॉडी रिएक्शन देता है, तो ये तो थोड़े फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। अगर एक्चुअली में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रांजिशन स्टूल हो सकते हैं, कि बच्चा बार बार कर रहा है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, खाना खाने के बाद एकदम से पॉटी करता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
उस कंडीशन में बच्चा बीमार नहीं होगा, बच्चा खाना अच्छे से खा रहा होगा, बच्चा खेल रहा होगा, बच्चे को कोई बुखार नहीं होगा, कोई वॉमिटिंग नहीं होगी, तो वो बीमारी वाले लूज स्टूल नहीं होते हैं या बीमारी वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से कभी कभी किसी फूड से एलर्जी हो सकती है, खाने के बाद एकदम से दाने निकल सकते हैं, खारिश हो सकती है, वैसा कुछ होता है, एक दो इंसिडेंट्स होते हैं, तो अब उस फूड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। पर एज सच कोई फूड को हम यही नहीं मान सकते कि इससे एलर्जी होती है। बहुत लोग क्या है कि ये सिट्रस फ्रूट कहते हैं कि एलर्जी होती है, या नट्स से एलर्जी होती है, या नॉन वेज से एलर्जी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको एलर्जी होनी है उसको कभी भी किसी भी चीज से हो सकती है, जिसको नहीं होनी है उसको किसी चीज से नहीं होनी है। मतलब जब भी एलर्जी होगी वो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज से हो रही है, बार बार हो रही है, तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है। ठीक है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया किसी फूड को कि ये बच्चा नहीं खाना चाहता, कम से कम 8-10 बार ट्राई करना जरूरी है। वो जो बेसिक गाइडलाइंस है वो पहले 2 वीडियोस में है, उनको आप देख लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो 9 मंथ पे आके, 10 मंथ पे आके, 11 मंथ पे आपके कम से कम बच्चा आधी से पौनी कटोरी खाने लग जाए खाने का, दिन में 3 बार, 2 बार बीच में कुछ फ्रूट खा लिया, स्नैक्स खा लिया, कुछ उस तरह की चीज बना के दे दी। ठीक है। और खाने की एनर्जी डेंस करने के लिए उसमें घी तेल आप रखिए रिकमेंडेड अमाउंट में। नमक और चीनी अभी भी अवॉइड करिए। ठीक है। और रेक्विजिट विटामिन जैसे आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो आयरन देना चाहिए, विटामिन डी चलना चाहिए। मल्टीविटामिन और कैल्शियम जरूरत के हिसाब से दिया जा सकता है, वो आपके पीडियाट्रिशियन बता सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन होता है, 9 मंथ पे मीजल का वैक्सीनेशन होगा। उसके साथ विटामिन ए की डोज पिलानी होती है, वो मिस मत करिए। बहुत बार क्या होता है कि आप गवर्नमेंट से लगवा रहे हैं तो वहाँ कई बार विटामिन ए खत्म हो जाता है, तो वहाँ वो बता देते हैं आके लीजिए, तो लेना है। एमआर का वैक्सीन गवर्नमेंट में लगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं तो एमएमआर का वैक्सीन मिलेगा। और विटामिन ए बहुत बार प्राइवेट सेक्टर में मिस हो जाता है, क्योंकि या तो लिखा नहीं जाता या भूला जाता है या मिलता नहीं है। तो आजकल इजी हो गया है, काफी सारे ब्रांड आ गए हैं, तो विटामिन ए मिल जाता है। कितना देना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं देना होता, जितनी डोज है उतनी देनी है। ठीक है। तो वो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, डॉक्टर से पूछिए। 9 मंथ पे जब आप मीजल की वैक्सीन लगाते हैं तब आप विटामिन ए की डोज लेनी है। उसके बाद वो 1.5 साल पे होगी, 2 साल पे होगी। अभी तक ये करंट गाइडलाइंस हैं, आगे चेंज हो सकती हैं विटामिन ए की डोज की गाइडलाइंस, तो जब होंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। आप वीडियोस को फॉलो करते रहो, जो भी नई डेवलपमेंट होंगी हमारे फील्ड में वो कुछ ना कुछ उसके बारे में अपडेट दूंगा। और जो हमारी करंट सीरीज है वो भी चलती रहेगी। कोई आपकी तरफ से स्पेसिफिक कुछ आएगा क्वेश्चन तो जरूर मैं दूंगा। एक और चीज हमारी मिस हुई अभी तक, स्टेपल फूड। आपकी एरिया में जो आपका मेन फूड है वो आपका बच्चे का भी मेन फूड है ना। आप चावल मेन खाते हैं तो चावल आपके लिए मेन है। आप गेहूं ज्यादा खाते हैं तो गेहूं आपके लिए मेन है। मक्की खाते हैं तो वो मेन है। बाजरा खाते हैं तो वो मेन है। तो बच्चे के लिए स्पेशल नहीं है कि आपने, क्योंकि आपका जो कल्चरल फूड है, जो लोकली अवेलेबल फूड है, वही आप देंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बच्चे के लिए इजी रहेगा, कल को अडेप्ट करना इजी होगा फैमिली फूड पे। तो वो भी एक खास ध्यान रखना। चौथी चीज, वो सस्ता होता है, अवेलेबल होता है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। हल्का सा पॉज अगर आपको फील हो रहा है तो एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इस वजह से बीच में वीडियो में भी आपको लगे कि पॉज हुआ था। ठीक है। तो हम जहां बात कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। तो अब एक और मैसेज आपको देना है। एक होता है माल्टेड फूड। तो घर में माल्टेड फूड आप कैसे बनाते हो कि आप जर्मिनेट कर लेते हो अनाज को। ठीक है। जिसको हम दालें हैं या अनाज है उसको जर्मिनेट कर लेते हो, फिर उसको सुखाते हो। ठीक है। फिर उसको ग्राइंड कर लेते हो, भून लेते हो, तो वो आपके लिए माल्टेड फूड है। वो अमाइलेज रिच होता है, इजिली पच जाता है। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फूड होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो कोई भी जो अनाज जिनको हम भिगो सकते हैं, जिसको जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल होगी, चने हो गए, गेहूं हो गया, है ना। तो ये आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। इनको फिर आप ड्राई कर लेते हो, ड्राई करने के बाद अच्छे से सुखाने के बाद इनको भून लेते हो और ग्राइंड कर लेते हो, उसके बाद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जल्दी
डाइजेस्ट होता है और अमीनो एसिड भी आपको इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और चीज कि बच्चे को जंक फूड ना दें, और फैमिली फ्रेंड्स भी ला के दे रहे हैं, रिलेटिव्स भी ला के दे रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा डिस्करेज करिए या बच्चे तक ना पहुंचे। और खाना खिलाते वक्त मोबाइल टीवी का यूज खुद भी ना करें और बच्चे को भी ना करने दें, क्योंकि स्क्रीन टाइम वैसे भी 2 साल तक अलाउड नहीं है, पर प्रैक्टिकली बहुत ही रेयरली फॉलो होती है। सो एटलीस्ट खाना खाते वक्त ना आप खुद टीवी देखें, मोबाइल देखें, ना बच्चे को देखने दें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे अटेंशन खराब होती है, उससे खाने का तरीका खराब होता है, खाना पचता नहीं है, और वो या तो अंडर फीड करेगा, ओवर फीड करेगा। ओवर फीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे, डायबिटीज ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम 9 से 11 महीने तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद इसी सीरीज में एक वीडियो और है कि आपने जैसे बच्चा सेकेंड ईयर में ट्रांजिट होता है 1 साल के बाद, तो आपने क्या करना है, कैसे कैसे खाना बदलना है, और फिर एक फैमिली फूड में पहुंच जाएगा, फिर अपने कैसे उसको मैनेज करना है। तो इनके बाद मैं स्पेसिफिक कुछ जैसे रिस्पॉन्सिव फीडिंग क्या होता है उस पर वीडियो बनाऊंगा, कौन से फूड आप दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी, चार्ट्स के साथ, वो वाले वीडियोस और आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ये मैंने डिस्कशंस करी हैं, मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्कशन सुनने में ज़्यादा इजी लगता है, कुछ को विजुअल चाहिए, चार्ट्स चाहिए। तो दोनों ही तरह का मैं वीडियोस बनाऊंगा, और लास्ट में एक लंबी रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, जो हो सकता है घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो। उसमें पूरी गाइडलाइंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से आई हुई हैं। और वो पूरा वीडियो आप देखना चाहें तो वो लास्ट में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने का इंटरेस्ट है, या जिसके लिए ये वीडियो, क्योंकि प्रोफेशनल्स को भी काम आएगा, तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी सारी चीज़ें पाते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के आंसर नहीं कर पाता हूँ, बट कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं वीकली पूरा करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट। क्योंकि बहुत बार बिजी होने की वजह से ये सब चीज़ें रह जाती हैं, तो थोड़ा मुझे भी शेड्यूल यूट्यूब पे थोड़ा शेड्यूल में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मुझे लगता है कि अनआंसर्ड रह जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करूँ, ताकि व्यूअर्स को पूरा फायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं और कंटेंट को लाइक करते हैं तो अपने थॉट शेयर करिए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए। कोई आपको एक्स्ट्रा वीडियोस की रिक्वायरमेंट है मुझे बताइए। अपनी फैमिली में वीडियोस को शेयर करिए। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए वीडियोस बने भी हुए हैं और आने वाले टाइम में आने भी वाले हैं। और किसी को स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताइए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो फिनिश करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।